केकेआर और जीटी के बीच आईपीएल का मैच नंबर 60 गजब का रहा, जबरदस्त हाई स्कोरिंग मैच। और जानते हैं सबसे बड़ी खास बात, आईपीएल के पिछले 3 मैचों में कमजोर टीमों ने मजबूत को पटका है। चाहे लखनऊ ने सीएसके को पटका, वो आप जोड़ लीजिए, एमआई ने पटक दिया पंजाब को, वो जोड़ लीजिए, और ये मुकाबला जहां अजिंक्य रहाणे की केकेआर ने पटक दिया शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस को। अब जरा इस पूरे मुकाबले में क्या हुआ, कैसे बात आगे बढ़ी, किसने कितने रन मारे, गुजरात ने कहां कर दी 3 बड़ी गलती, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि भाई प्लेइंग 11 क्या थी। तो अजिंक्य रहाणे के पास थे फिन एलन, अंगक्रिश रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, और यहां पे आते हैं अपने त्यागी जी और एस दुबे। अब आपको एक बड़ी चीज यहां गौर करने वाली इसलिए है क्योंकि इस चेहरे को ज्यादा मौका मिलता नहीं, मनीष पांडे। और इसकी खूबी क्या है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आईपीएल के पहले सीजन से लेके अभी तक ये खेल रहा है। बहुत चुनिंदा लोग हैं, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा है और मनीष पांडे है। एक विदेशी भी है, ब्रेंडन टेलर, लेकिन वो लगातार खेलते नहीं थे, बीच में कभी बैन लगा, कभी वो जो जिम्बाब्वे के विकेटकीपर बैट्समैन है। खैर, आते हैं टॉपिक पे। तो केकेआर की इस टीम के साथ केकेआर उतरा और गुजरात टाइटंस के पास देखिए शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, मोहम्मद सिराज, साई किशोर आए थे, रवाडा, अरशद खान, राशिद खान। मजबूत टीम है, ऑन पेपर यही भारी लग रही है, लेकिन मैदान में ऐसा हुआ नहीं। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में केकेआर अपना 100वां मैच खेल रही थी। पहले आईपीएल से लेकर अब तक ये केकेआर का 100वां मैच था ईडन गार्डन में। तो कुछ तो स्पेशल करना था भाई, पर स्पेशल करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी वो चले गए। 14 गेंदों में 14 रन बनाए, बहुत सुस्त बैटिंग की और बोल्ड हो गए। और जब अजिंक्य रहाणे जिस गेंद पे बोल्ड हुए मोहम्मद सिराज की, आप यकीन नहीं मानेंगे, बल्ले से इतनी दूर इतना बड़ा गैप था गेंद का, मतलब रीड ही नहीं कर पाए। खैर, उसके बाद तो धुआं उड़ाना शुरू कर दिया इस जाबाज ने। अभी बहुत तूफानी शतक मारा है और उसके बाद 10 छक्के मारे उन्होंने इस मैच में, पर उसमें मोहम्मद सिराज का बहुत बड़ा रोल है। लॉलीपॉप कैच छोड़ा मोहम्मद सिराज ने फिन एलन का, और इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा मौका दोगे तो मैं पछताने का भी मौका नहीं दूंगा। यही किया फिन एलन ने। फिन एलन ने, ये देखिए, आप ये देखिए, सोचिए, मोहम्मद सिराज लगे थे लॉन्ग ऑन पे, जेसन होल्डर की गेंद थी, और आप यहां गौर कीजिए, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका जिक्र आपको स्कोर कार्ड में दिख जाएगा, फिन एलन 17 गेंदों में 33 रन बना के खेल रहे थे और यहां से करीब 60 रन उन्होंने और कूटे फिन एलन ने। मतलब मोहम्मद सिराज का ये कैच ही गुजरात टाइटंस का काल बन गया। 29 रन से जीते हैं केकेआर वाले। और यहां देखिए, 17 गेंदों में 33 रन बना के फिन एलन खेल रहे थे, जेसन होल्डर आए थे और पहले ही ओवर में फंसा लिया था, और मोहम्मद सिराज ने लॉलीपॉप कैच हाथ से छोड़ा और उसका खामियाजा पूरी गुजरात टाइटंस ने भुगता। और फिन एलन को साथ मिला इस लड़के का जो कि केकेआर का मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है। इतना टैलेंट है, इसको पता है कि भाई कब गियर शिफ्ट करना। सबसे बड़ी खूबी यह है, कभी आते ही शुरू हो जाता है, कभी 5-6 गेंद लेता है और कभी सामने वाले को स्ट्राइक देता है कि तुम रन बजाओ, मैं बस टिका हूं। कमाल का प्लेयर है अंगक्रिश रघुवंशी। मेहनत, टैलेंट और अगर एटीट्यूड ना, जो जिस एटीट्यूड के लिए भुवनेश्वर कुमार जाने जाते हैं, पूरा डिसिप्लिन वाला एटीट्यूड, तो उसमें ये लड़का टॉप करेगा। मेहनत में, टैलेंट में, एटीट्यूड में, कमाल का लड़का है ये। अब फिन एलन ने 10 छक्के मारे, 90+ स्कोर बनाया और उसके बाद वो शतक के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन साई सुदर्शन ने एक धीरी गेंद रखी और उस पर वो फंस गए। हालांकि बाउंड्री पे कैच आउट हुए, पर फिन एलन ने फिर भी अपना काम कर दिया था। 10 छक्के मजाक की बात नहीं होती, एक इनिंग में 10 छक्के मारना। साई सुदर्शन ने विकेट चटकाया, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं होती। अंगक्रिश रघुवंशी तो टिके ही थे। कैमरून ग्रीन वो भी आया और उसने भी आते ही हाथ खोलने शुरू किए। जो भी केकेआर का गेंद, माफ कीजिएगा, जो भी जीटी का बॉलर सामने आया उसको अंगक्रिश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन ने जमकर बजाया। और आप ये स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि केकेआर ने कितना कैश किया जीटी के गेंदबाजों को। रहाणे 14 पे 14, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब फिन एलन देखिए, 17 पे 33 थे जब उनका कैच छूटा। 17 बॉल पे 33 थे और देखिए
35 बॉल पे 93 बनाए, यानी अगली 18 गेंदों में फिन एलन को देख लीजिए आप, अगली 18 गेंदों में फिन एलन ने 60 रन बनाए। जाहिर सी बात है केकेआर का कोई भी बल्लेबाज 18 गेंदें खेलता 60 रन नहीं बना पाता फिन एलन के अलावा। भाई बेसबॉल स्टाइल में जो वो बल्ला चलाते हैं ना, कमाल का है। तो कुल मिला के मोहम्मद सिराज ने जो वो लॉलीपॉप कैच छोड़ा था उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और उसी वजह से अगर स्टैट आप मानते हैं, क्रिकेट में अगर स्टैट कुछ होता है, फैक्ट कुछ होता है, तो मोहम्मद सिराज के कैच ने ही कब्र खोद दी जीटी की इस मैच में, आईपीएल के मैच नंबर 60 में। और फिर देख लीजिए अंगकृष रघुवंशी 44 गेंदों में 82 रन और 186 का इनका स्ट्राइक रेट था, 186 का, नॉट बैड। 44 गेंदों में 82 रन। और कैमरून ग्रीन, ये 25 करोड़ी खिलाड़ी, 28 गेंदों में 52 रन और इनका स्ट्राइक रेट था 185, यानी 186 और 185 लगभग बराबर की रफ्तार से इन दोनों ने रन बरसाए। और देखिए रन कितने बने 20 ओवर में, 247। अब जिस केकेआर के पास वरुण चक्रवर्ती हो, सुनील नरेन हो, उसके पास फिर अगर 247 है ना, तो आप ये समझो कि ये 265 है गुरु, ये 247 नहीं है। 18-20 रन का अंतर। तो वरुण चक्रवर्ती तो चलिए छोड़ दीजिए, सुनील नरेन की कसी हुई गेंदबाजी वो पैदा कर देती है। और इस मुकाबले का सबसे आश्चर्यजनक पहलू मैं आपको बताता हूं, इन्होंने 93 रन कूटा, इन्होंने 82 मारा, इन्होंने 52 मारा, बॉलिंग भी की, विकेट भी चटकाया कैमरून ग्रीन ने। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच कौन ले गया? सुनील नरेन। सिर्फ 2 विकेट लिए, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच ले उड़े क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन खर्च किए थे। आइए जरा रन चेस पे आते हैं कि भाई जब 248 रन का टारगेट मिला तो गुजरात ने कैसे शुरुआत की। ये खिलाड़ी सुपर टैलेंटेड है, और जिस श्रेणी में मैं अंकुश रघुवंशी को रख रहा था, ये उस कैटेगरी में और ऊपर है। साई सुदर्शन बेहद अनुशासित खिलाड़ी मैदान के अंदर, और गियर ये भी चेंज कर लेते हैं। केकेआर के तेज गेंदबाजों की इन्होंने क्लास लेनी शुरू कर दी, चौके छक्के बरसाने शुरू कर दिए। अब दिक्कत आ गई कि त्यागी जी की एक गेंद को ये खेलने जा रहे थे, गेंद एकदम जॉइंट पे लगी, कोहनी की एकदम जॉइंट पे, और 140 के ऊपर की रफ्तार वाली गेंद अगर आएगी, जॉइंट पे लगेगी, तो आपको पता है दर्द तो होगा और बहुत होगा। इसीलिए ये देख सकते हैं आप, फिजियो वगैरह आ गए टीम के, और साई सुदर्शन चले गए बाहर, मैदान से बाहर चले गए। गिल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे, उस पर लग गया ब्रेक। उसके बाद आए जॉस बटलर, और मैं एक चीज बताऊं, यह मैच गुजरात टाइटंस हार गई, लेकिन शुभमन गिल की यह पारी देखिएगा, कुछ ऐसे शॉट लगाए हैं जो फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी और कैमरून ग्रीन, उन तीनों की बल्लेबाजी में इतने क्लासिकल शॉट नहीं थे। इस खिलाड़ी में बड़ी बात यह है कि एफर्टलेस छक्के इनके पड़ते हैं। शुभमन गिल को कप्तानी जल्दी मिली, सब हुआ, उसको लेके मैं भी थोड़ा, मेरी राय कुछ अलग थी, पर जहां बात आती है टैलेंट की, मैं शुभमन गिल के उसमें फैन क्लब में शामिल हो जाता हूं कि टैलेंट के मामले में ये खिलाड़ी कमाल का है। और इसने इस मैच में साबित किया। ऐसा लग रहा था अकेले खेल रहे थे, सामने जॉस बटलर थे, पर यार 32 गेंदें अगर आप लोगे 50 रन मारने में और टारगेट है 250, तो फिर क्या ही मतलब है। तो शुभमन गिल ने गजब की पारी खेली, बहुत लंबे लंबे छक्के मारे, एफर्टलेस छक्के मारे, लेकिन इनका विकेट चटकाया सुनील नरेन ने। इन्होंने भी 50 मारी, पर जिस क्षमता के ये खिलाड़ी हैं, इनको तेज खेलना चाहिए था। इन्होंने पार्टनरशिप तो की, लेकिन रफ्तार नहीं दे पाए, और यही वजह है 20 ओवर खेलने के बाद भी वो 29 रन का गैप रह गया, और ये खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बना। ये सौरभ दुबे, इन्होंने आखिरी ओवर में 19वां ओवर डाला था, बड़ा शानदार ओवर डाला था 19वां, और जब 2 ओवर में 45 रन चाहिए थे, इन्होंने 19वें ओवर में गजब की गेंदबाजी की और पहला आईपीएल विकेट लिया, वो भी किसका? जॉस बटलर का। तो यहां आप देख सकते हैं सुनील नरेन, एस दुबे, जॉस बटलर का विकेट। कैमरून ग्रीन ने भी लास्ट ओवर में विकेट पाया था, वो तेवतिया का था, तेवतिया इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। साई सुदर्शन चोट लगने के बाद मैदान में फिर आए थे और चौके छक्के फिर लगाए थे। भाई 28 गेंदों में 53 रन की पारी खेली साई सुदर्शन ने, और जॉस बटलर ने 35 पे 57 रन बनाए। शुभमन गिल कमाल करते हैं, 49 गेंदों में 85 रन मारते हैं। पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 218 बनाती है जीटी और 29 रन से जीतती है केकेआर। इस जीत के साथ ही
जीटी की पॉइंट्स टेबल फंस गई है, क्योंकि कहां ये ऊपर आते थे, कहां प्लेऑफ में कंफर्म, अभी थोड़ा इनको रुकना पड़ेगा। और केकेआर ने दावा ठोक दिया है प्लेऑफ पे, ये बड़ी अपडेट है। और केकेआर का मुकाबला अभी बाकी है। केकेआर को 2 मैच आगे खेलने हैं, दोनों होम ग्राउंड पे खेलने हैं। केकेआर का प्लेऑफ सिनेरियो क्या है उसको लेकर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। जीटी का प्लेऑफ सिनेरियो क्या है, क्योंकि जीटी का सिर्फ एक मैच बाकी है, हार गए तो क्या होगा, और वो मैच हल्का फुल्का मैच नहीं है, तगड़ी टीम से है। उस प्लेऑफ सिनेरियो पर भी एक वीडियो बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल ये मैच रिपोर्ट थी आईपीएल का मैच नंबर 60, जिसे 29 रन से जीता है केकेआर ने, और केकेआर ने पॉइंट्स टेबल को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है लखनऊ, मुंबई, ये 2 टीमें छोड़कर पॉइंट्स टेबल में सबके लिए रेस ऑन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।